हेलो, कैसे कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं रमेश सिंह कैलकुलेशन विद में आपका स्वागत करता हूं। आज हम, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग। और नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ डिजिट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो पढ़ते हैं। और ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर। तो पहला वीडियो देख करके आप लोग बिल्कुल जज मत कीजिएगा कि सर आप बहुत सिंपल पढ़ा रहे हैं। हम धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करते रहेंगे और बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, आप इतना विश्वास रखिए कि आपको हम नंबर सिस्टम के कम से कम 1000 क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट में करवाएंगे 1000 क्वेश्चंस। और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको फंसेगा। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए आप, चाहे सेट में बैठिए, चाहे एसएससी, रेलवे या सीडीएस में बैठिए, किसी में बैठिए, तो वैसे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। पूछ भी लिए जाते हैं, कभी कभी एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो बिल्कुल मत डरिएगा आप लोग, और मेरे साथ पढ़िए और बहुत आसान शब्द में आपको समझाएंगे। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर ऑफ डिजिट में। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन इधर दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है इसमें कि 1000 कॉपी में किताब के में मतलब नंबर लिखने के लिए 1000 नंबर लिखने के लिए कि कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो आप ये देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि नंबर किसे कहते हैं और डिजिट किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 23 लिख दिया, तो ये एक ही नंबर है। ठीक है दोस्तों, ये है एक ही नंबर। और इसमें डिजिट कितने हैं? 1 2 डिजिट हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 005। अब ये कितने नंबर हैं? ये भी एक ही नंबर है, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं? इसमें डिजिट हैं एक ही, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले हम कितने भी जीरो लगा दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो काउंट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और एक और बात दोस्तों, क्या नाम है, ये मेरा पहला वीडियो है, तो जो भी क्वालिटी में अगर कोई प्रॉब्लम होगी या वॉइस क्वालिटी में कोई दिक्कत होगी या आपको साफ़ नहीं दिख रहा होगा, तो आप कमेंट में एक बार बता दीजिएगा, तो हम इसको इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे और देख लेते हैं हम। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये कितने नंबर हैं? आप ये मत कीजिएगा कि 1 2 3 4 7 नंबर हैं, ये एक ही नंबर है। इसमें डिजिट कितने हैं? 7 डिजिट हैं इसमें। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि नंबर किसे कहते हैं और डिजिट कितने से कहते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग नंबर की काउंटिंग, डिजिट की काउंटिंग कैसे करते हैं। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि डिजिट कितने होते हैं। डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0। कितने डिजिट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट हैं। और इन्हीं डिजिट का यूज़ करके हम कोई भी नंबर लिखते हैं। कोई भी नंबर जो लिखा जाता है वो इन्हीं डिजिट का यूज़ करके लिखा जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपसे हम पूछ लें कि 1 to 52, 1 से 52 तक गिनती लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो देख लेते हैं। अच्छा दोस्तों, 1 to 9 में कितने नंबर हो गए? 9 नंबर हो गए। और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट होते हैं? 1 डिजिट होते हैं, सिंगल डिजिट होते हैं। तो इनको हम 1 से गुणा कर लेंगे, 1 से। तो टोटल यहाँ हमारे कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट हो गए। अब 9 के बाद कौन सा नंबर आता है? 10 आता है। जैसे 10 11 12। तो ये सब डबल डिजिट के नंबर हैं, 1 2। तो हम अगर 10 से हम करेंगे, 10 से कितना तक जाना है हमें? 52 तक जाना है। तो अब ये देखिए कि 52 में से हम लोग 9 नंबर तो ऑलरेडी ले चुके हैं। तो 52 में से 9 को हम निकाल देंगे, कितना बचेगा? यहाँ बच जाएगा 43 बच जाएगा ना 43। तो 43 अंक बचेगा।
इसको हम 2 से गुणा करेंगे। क्योंकि प्रत्येक नंबर में 2-2 डिजिट हैं, प्रत्येक नंबर में 2-2 डिजिट हैं। 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, ये हो गया 86 डिजिट हो गए। ठीक है, अब ये 86 डिजिट हो गए हैं। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये 9 6 15 5 और ये 9, 95 डिजिट हो गए टोटल। अब 1 से 52 तक के जो डिजिट होंगे उसमें 95 डिजिट का यूज हो रहा है ना दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं, खूब सारे क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, चिंता ना करिए आप लोग। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। एक से 79 नंबर लिखने के लिए कितने डिजिट का यूज होगा? चलिए निकालते हैं इसको। तो पहले क्या निकालते हैं, पहले 1 से 9 नंबर के बीच कितने नंबर? 9 नंबर। और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट? 1 डिजिट। तो कितने हो गए? 9 डिजिट हो गए। अब 10 से कहाँ तक जाना है हमें? 79 तक जाना है, 79 तक। अब 79 में 9 नंबर तो ऑलरेडी हमने ले लिया है। 79 में से 9 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 70 नंबर बचेंगे। अब प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट? 2 डिजिट, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 140 डिजिट। इसको ऐड कर लेंगे, ये आ गया हमारा आंसर 149 डिजिट। तो 1 से 79 नंबर लिखने के लिए हमें टोटल 149 डिजिट की ज़रूरत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तब तक आप लोग ये लगाइए। चलिए आप ये क्वेश्चन लगाइए आप तब तक। नया बोर्ड है दोस्तों, जल्दी साफ़ नहीं होता जल्दी। चलिए आई होप आप लोग का आंसर आ गया होगा। तो हम लोग ट्राई करते हैं 1 to 99 नंबर तक। फिर से वही काम, 1 से 9 तक कितने नंबर? 9 नंबर। प्रत्येक में कितने डिजिट? 1 डिजिट। तो टोटल कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट हो गए। फिर 10 से 99 तक। अब 99 में 9 हमने ले लिया है, 99 में से 9 गया, 90 नंबर। प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट? 2 डिजिट। तो ये हो गया 180 डिजिट। टोटल कितने डिजिट हो गए? 189 डिजिट हो गए। वन टू 99 में 189 डिजिट। इसका भी आगे यूज आएगा दोस्तों, इसलिए मैं लिख रहा हूँ उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लगाइए। 1 to 145 ये क्वेश्चन आप लोग आइए। चलिए देखते हैं हम लोग 1 से 145 तक गिनती लिखने में कितने डिजिट का यूज होगा। फिर 1 से 9 तक, 9 नंबर तक कितने नंबर? 9 नंबर। प्रत्येक में कितने डिजिट? 1 डिजिट। टोटल हो गए ये 9 डिजिट हो गए 9 डिजिट। अब हमें जाना है कहाँ तक? 10 से जाना है। 10 से जाना है, कहाँ तक जाना है? 10 से जाना है हमें 145 तक जाना है। लेकिन 10 से हमें जाना है पड़ेगा पहले 99 तक। क्यों? क्योंकि 10 से 99 तक 2 डिजिट होते हैं। 99 बाद जब हम 100 पर हम जब जाएंगे तो वो 3 डिजिट हो जाएंगे। तो 10 से 99 तक कितने डिजिट हो गए? 90 डिजिट हो गए। 90 डिजिट हो गए। 90 यहाँ तक है, 2 डिजिट हो गए। तो 90 नंबर गुणे 2 बराबर कितने डिजिट हो गए? 180 डिजिट।
180 डिजिट। अब हम लोग को जाना है 100 से 145 तक जाना है, 145 तक। अब 100 से 145 तक कितने नंबर हो गए? 99 घटा दीजिएगा। एक बार को आप सोच लीजिए कि आप 100 घटा रहे हैं, तो 145 में से 100 घटाएंगे 45, और एक ज़्यादा घटा रहे थे तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 46 नंबर। 46 नंबर। अब 46 नंबर में कितने डिजिट हो रहे हैं? 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, तो इससे हम 3 से गुणा करेंगे 100। ये हो गया 3 चौक 18 और 3 चौक 12, 1 13, 138 डिजिट हो गए। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे हम लोग। ये हो गया 8 9 8 17 और 8 3 11 12 और 1 2 3, ये हो गए टोटल डिजिट हमारे 327 डिजिट हो गए हमारे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया। उसको मिटा देते हैं। अगर आपको ये 1 से 99 तक गिनती में 189 डिजिट का यूज होता है, अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 1 से 99 तक 189 डिजिट। अब हमें जाना कहाँ था? 100 से जाना था हमें 145 तक जाना था, 145 तक जाना था। तो 99 डिजिट तो हमने ऑलरेडी ले लिया है। अब 145 में से 99 हम लोग हटाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि आप 100 मान लीजिए, 100 घटा रहे हैं, तो 145 में से 100 घटा देंगे तो 45, और एक ज़्यादा घटाया था तो एक इसमें ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 46। और प्रत्येक में कितने डिजिट हो गए? 3 डिजिट, इसमें भी 3 डिजिट, तो 3 से गुणा कर लेंगे हम लोग। ये आ जाएगा 3 चौक 18, 3 चौक 12, 1 13, 138। अब आप ये डिजिट हो गए 189 में 138, इसको ऐड कर लीजिए, 9 8 17, 8 3 11 12 2 और ये 3, ये तो आपका आंसर आ गया। इसलिए मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि ये आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है, ये आगे अभी आपके काम आएगा आपके। चलिए आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाँ चलिए आप लोग ये लगाइए, एक से 550 तक गिनती लिखने में कितने डिजिट का यूज होगा? चलिए लगाते हैं इसको। फिर वही हम डायरेक्ट लगाते हैं इसको, क्योंकि हमें पता हो गया है कि 1 से 99 तक गिनती लिखने में 189 डिजिट का यूज होता है। तो डायरेक्ट लिख देंगे 1 से 99 तक 189 डिजिट। अब हमसे क्या पूछा है? अब हम लोग को 100 से जाना है, तो 100 से कहाँ तक जाना है? 550 तक जाना है। तो आपसे मैंने क्या बताया था कि आप 99 ना मानकर 100 घटा लीजिए, तो 550 में से 100 गया तो 450 बचा, और एक ज़्यादा घटाया हमने, यहाँ एक ज़्यादा घटाया हमने, तो ये हो जाएगा 451। और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हैं? 1 2 3, 1 2 3, तो 3 से गुणा कर लेंगे इसको हम, तो ये आ जाएगा 3 कम 3 और 3 बचे 15, 5 3 चौक 12, 1 13, तो ये 1353 डिजिट आ गया। अब 1353 में हम 189 जोड़ लेंगे, ये 9 3 12, 2 8 5 13, 13 के 14 4 और 3 1 4 1 5 और ये 1, ये आपका आंसर आ गया। 1542 डिजिट आ गया हमारे, आपके आ गए ये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन हम बहुत लगाएंगे आपको, और आपको अगर आप घर में नहीं भी पढ़ते हैं, क्वेश्चन नहीं लगाते हैं मैथ के, तो आप केवल हमारे वीडियो को देखिए, हम आपको इतने क्वेश्चन लगवा देंगे कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 1 to 99 तक आप ये लगा दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, 1 से लेकर के 999 तक का। चलिए इसको लगाते हैं हम लोग।
1 से 99 तक तो हम लोग पता है हम लोग को, अब निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पता है 1 से 99 तक 189 डिजिट होते हैं। ये हो गए टोटल 189 डिजिट हो गए। अब हम लोग को जाना कहाँ तक है, 100 से जाना है 999 तक। अब ये तो घटाना बहुत आसान हो गया, 999 से 99 घटा देंगे 900 बचेगा, सॉरी 900। अब 900 नंबर जो है, प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हैं आपको दिख रहा होगा, 3 डिजिट हैं, तो 3 से गुणा कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 2700। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो टोटल जो हो जाएंगे डिजिट, ये 9 और ये 8 7 8 1 8 और ये 2889 डिजिट आपके हो जाएंगे। ये 1 से 999 तक गिनती अगर हम लिखेंगे तो इतने डिजिट हो जाएंगे। अब ये भी इसको आपको याद रखना पड़ेगा, कितने हो गए ये 2889 डिजिट, ये इतने हो गए आपको। चलिए मिटाते हैं इसको। अभी आगे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, जो परीक्षा में जो पूछा जाता है उस पर हम लोग आते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको ये बता दें कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पूछा जाएगा आपको कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपको पूछा जाएगा 49 डिजिट, 49 डिजिट्स आपने पूछा जाएगा कि इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट बताइए। इसमें ये कहा गया है कि ये एक नंबर है और इसमें डिजिट कितने हैं, 49 डिजिट हैं और आपको लास्ट के 3 डिजिट बताने होंगे, तो वहां पर आपका ये यूज आएगा ये। ठीक है दोस्तों, अभी आते हैं हम लोग इस पर भी आते हैं। आइए और क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, उसको लगा लेते हैं। लगाइए आप लोग, 1 से 9999 तक, इसमें निकालिए कितने डिजिट होंगे। एक से 9999 तक गिनती लिखने में कितने डिजिट का यूज होगा। लगाइए अब कोशिश कीजिए आप लोग, कई क्वेश्चन हमने लगवाए हैं, नहीं तो फिर हम बताते हैं आपको। चलो आओ देखो, फिर वही बात, 1 से 999 तक हमें पता है, 1 से 999 तक कितने डिजिट होते हैं दोस्तों, 2889 डिजिट, इतना पता है आपको। ठीक, अब हमें कहाँ तक जाना है। अब 999 के बाद क्या आता है, 1000, 1000 से जाना है हमें 9999 तक जाना है। अब 999 हमने ले चुके हैं ऑलरेडी, तो घटाना बहुत आसान है। 9999 में 999 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर कितने नंबर बचेंगे, 9000 नंबर बचेंगे। प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट, 4 डिजिट, 1 2 3 4, 4 से गुणा कर लेंगे, टोटल कितने आ जाएंगे, 9 चौक 36,000 डिजिट, 36,000 डिजिट, ये हमारे आंसर आ जाएंगे। अभी लेकिन आंसर नहीं है, अभी हम इसको भी जोड़ना पड़ेगा, 2889, 2889 को ऐड करेंगे, ये 9 8 8 8 3, ये आ गए हमारे टोटल डिजिट। अगर हम 1 से 9999 तक के नंबर लिखेंगे तो उसमें टोटल 38,889 डिजिट का यूज होगा। इसको भी यहाँ लिख लेते हैं हम लोग।
9,999 में कितने डिजिट? 38,889 डिजिट। ये आ गया। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि 99,999 कितने दोस्तों? सॉरी, 99,999 नंबर लिखने के लिए हमें कितने डिजिट का यूज होगा? तो आप अब इस पैटर्न को समझ सकते हैं कि अगर हम 99 मतलब 1 से 99 तक के नंबर लिखते हैं और उसमें डिजिट गिनते हैं तो कितने डिजिट आते हैं? 189 आते हैं, 189। और 1 से 999 तक का गिनती लिखते हैं तो उसमें कितने डिजिट आते हैं? 2889। मतलब यहाँ सिंगल लाइन, यहाँ डबल एट हो जा रहा है, और यहाँ से 1 2 3 दिख रहा है ना, यहाँ 1 8, यहाँ सिंगल 8, यहाँ डबल, यहाँ ट्रिपल। तो अगर हमें 1 से 99,999 तक की गिनती लिखनी हो तो उसमें कितने डिजिट हो जाएंगे? अगर 1 2 यहाँ 3 है तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे, और यहाँ पर सिंगल 8 है, यहाँ डबल, यहाँ ट्रिपल, तो यहाँ पर 4 बार, और ये 9 सिंगल ऐसे रहेगा यहाँ पर। ये आई होप आप लोग इस पैटर्न को समझ चुके होंगे, ये किस तरह पैटर्न से ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये चल चुके हैं। अब इस टाइप में ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं, दूसरा टाइप पढ़ते हैं हम लोग। बहुत धीमे धीमे पढ़ते हैं, मुझे लग रहा है ऐसा कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी स्पीड को कम करता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत धीमे धीमे पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का। चलिए नेक्स्ट टाइप में पढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है एसएससी और भी कम्पिटिटिव एग्जाम, वो सवाल आपसे इस तरह से पूछेगा, लिख देगा आपको कि कोई नंबर लिख देगा, ऐसे लिख देगा, मान लीजिए 19 लिख दिया, 19 डिजिट, 19 डिजिट्स, 19 डिजिट है। अब आपको ये बताना है कि ये 19 डिजिट का यूज कितने नंबर लिखने में होगा, मतलब हम कहाँ तक नंबर लिखें कि हमें 19 डिजिट का यूज हो। तो आप जानते हैं कि 1 से 9 तक कितने नंबर? 9 नंबर, और प्रत्येक में कितने अंक हैं, कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है, तो ये हो गया 9 डिजिट। अब है यहाँ पर 19 डिजिट है यहाँ पर, तो 19 में से 9 चला गया, 19 में से हम 9 को घटा लेंगे, ये 10 डिजिट आ गए। तो 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है। 10 के बाद हम कहाँ तक लिखें कि हमें उसमें, और 10 अगर हम 10 से स्टार्ट करते हैं कोई गिनती तो उसमें प्रत्येक में 2 डिजिट आते हैं, तो टोटल हमें कितने मिलते हैं? 10 डिजिट मिलते हैं। अब प्रत्येक नंबर में अगर 2 डिजिट हैं और टोटल डिजिट कितने हैं? 10 डिजिट हैं, तो 10 को हम 2 से भाग कर लेंगे, कितने बचेंगे यहाँ पर? 5 बचेंगे। तो 5 बच रहे हैं अगर यहाँ पर, और 9 नंबर इसमें है, 5 ये नंबर है, तो 9 5 कितने? 14। तो 10 से 14 मतलब टोटल जो नंबर हैं वो 14 नंबर हैं। टोटल ये जाएगा 1 2 3 4 5 10 11 12 से लेकर के ये 14 नंबर तक ये जाएगा। ये डिजिट नहीं है, 14 नंबर है। 14 नंबर लिखने के लिए हमें 19 डिजिट का यूज होगा। अभी और भी क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों, इसमें समझ में आएगा आपको। पहला क्वेश्चन है, नहीं आया होगा समझ में आपको। क्वेश्चन जो पूछता है इस तरह से पूछता है,
फाइंड लास्ट 3 डिजिट। फाइंड लास्ट 3 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। आपको लास्ट के 3 डिजिट ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन किस तरह से दिया जाएगा आपको, एक क्वेश्चन लेते हैं यहां से। कोई नंबर लिख दिया आपको ऐसे 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट 145 तक लिख दिया आपको। इसमें 145 डिजिट है दोस्तों। ये कोई नंबर है जिसमें 145 डिजिट हैं, 145 अंक हैं। ये एक नंबर है जिसमें 145 डिजिट हैं। तो आपको इसके लास्ट के 3 अंक ज्ञात करने हैं। 3 अंक 3 डिजिट ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करते हैं आइए देखते हैं। फिर वही 1 से 9 तक 9 नंबर, प्रत्येक में 1 डिजिट। तो ये कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट हो गए। अब 145 में से 9 डिजिट निकल जाएंगे तो ये हमारे पास बच जाएंगे 136। और अगर 9 के बाद फिर क्या आता है? 10 आता है। 10 के बाद हम कितने नंबर तक जाएं, हमें कि हमें फिर कितने नंबर मिलेंगे? लेकिन प्रत्येक में 2 डिजिट रहेंगे। प्रत्येक में 2 डिजिट रहेंगे। तो 145 में से 9 निकल गया, 136 डिजिट ये हैं। अब 136 डिजिट से अगर प्रत्येक में 2 डिजिट हैं और टोटल डिजिट कितने हैं, टोटल अंक हैं जो 136 अंक हैं, तो 136 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 से। ये चला जाएगा 2 छंग 12, 2 8 16। टोटल ये आ गए हमारे 68 नंबर आ गए। टोटल 68 नंबर। अब 68 में हम लोग 9 जोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएंगे 77 नंबर आ जाएंगे। तो हमारे जो नंबर हमें पता लग गया कि 77 नंबर इसमें लिखे गए हैं। तो लिख देंगे 76 और ये 77। तो जो लास्ट के जो 3 डिजिट हमसे पूछा गया है वो हो जाएंगे आपके ये 677। ये हमारा आंसर। चलिए आगे और क्वेश्चन लगाते हैं, इसे आपको समझ में आएगा। और थोड़ा धीमे करते हैं, बहुत तेज हो रहा है शायद। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए ये लगाइए आप। कितने हैं? 211 डिजिट। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग लगाइए तब तक। चलिए सॉल्व करते हैं हम। आप लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप काफ़ी बच्चों का लग गया होगा सवाल। ज़्यादा कठिन नहीं सवाल। चलिए देखिए कैसे लगते हैं फिर से। अब अच्छा आप लोग दोस्तों एक चीज़ उसमें देखिए, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कितने डिजिट हैं? 211 डिजिट हैं। अच्छा ये यहाँ पर 211 डिजिट हैं। अच्छा ये देखिए 1 से 99 तक गिनती लिखने के लिए हमें 189 डिजिट मिलता है। और 189 डिजिट जो है वो इससे कम है। 211 डिजिट, 211 अंक इसमें है। तो इसका मतलब कि इसमें जो गिनती होगी वो 99 से बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि हमें 99 तक गिनती लिखने के लिए केवल 189 डिजिट का यूज होता है उसमें। और यहाँ पर है कितने? 211 डिजिट हैं। तो इससे पता लगता है कि यहाँ जो गिनती होगी वो 99 से बड़ी होगी। कितने से बड़ी होगी? 99 से बड़ी होगी। तो हम डैड लिखते हैं 1 से, अगर स्पीड आपको बढ़ानी है तो ये आपको याद होना चाहिए, तब आप थोड़ा जल्दी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 से 99 तक 189 डिजिट। कितने डिजिट? 189 डिजिट।
अब 189 डिजिट का यूज तो हमने यहाँ कर लिया है, तो 211 में से 189 घटा लेंगे तो 211 ये हो गए और 11 22 टोटल हो गए, टोटल 22 हो गए। अच्छा ये देखिए आप कि 1 से 99 तक तो हो गया। अब 99 के बाद कौन सा कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब ये जो 22 डिजिट हैं वो 3 डिजिट वाले नंबर होंगे। 100 से हम कहाँ तक जाएं और कितने नंबर मिले हमें, और प्रत्येक में 3 डिजिट हो तब जाकर के ये 22 डिजिट बन रहा है। तो हम 22 को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे हम। अच्छा ये सही घटाया है ना, 189 11 11 22, हाँ सही घटाया, 3 से काट लेंगे। अच्छा ये देखिए कि एग्जैक्ट ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है, ये कंप्लीट कितनी बार कट रहा है? 7 बार कट रहा है, 3 7 21, 7 कट रहा है, प्लस 1 डिजिट एक्स्ट्रा आ रहा है, 1 डिजिट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये 7 तक जा रहा है। ये 60 डिजिट मिल रहे हैं हमें ये। अब ये देखिए क्या नाम है, यहाँ पर ये 60 डिजिट हैं और यहाँ 99 है, तो 99 में हम 7 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 106 आ जाएगा, 106 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये देखिए 106 आ गया है, तो इसका जो लास्ट का जो नंबर होगा वो लास्ट का जो नंबर है 106 आ जाएगा, लेकिन इसमें 1 डिजिट हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 106 के बाद क्या आता है? 107 ही तो आता है, लेकिन हमें 107 में चाहिए क्या? केवल 1 चाहिए अंक, 1 अंक चाहिए, इसको लेंगे, 1 को लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 1 लिख देंगे यहाँ पर। अब लास्ट के 3 डिजिट चाहिए हमें, तो ये हमारे लास्ट के 3 डिजिट हो गए 061, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं, आपकी प्रैक्टिस खूब हो जाएगी। चलिए इसको काट के यहाँ लिख देते हैं, फाइंड लास्ट 5 डिजिट ऑफ ब्लू एक्सप्रेशन। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। 586 डिजिट, इसको लगाइए आप लोग, प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए लगाने की। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी कमी हो अगर क्वालिटी में या वीडियो क्वालिटी में, वॉइस क्वालिटी में, अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा दोस्तों। मैं भी पहली बार यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ और ज़रूरी नहीं कि पहली बार में इंसान छक्का मार दे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल मेरी वीडियो को देखकर ये मत सोचिएगा कि कोई कैरम बोर्ड है कि एक ही शॉट में पूरे कॉइन आपको मिल जाए, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। हो सकता हो मैं समझा ना पा रहा हूँ, मैं इसको इम्प्रूव करूँगा। चलिए इसको लगाते हैं क्वेश्चन को। चलिए आप लोग देखिए यहाँ पर कैसे लगाते हैं। फिर से आप लोग ध्यान दीजिए कि 1 से 99 तक गिनती लिखने के लिए 189 डिजिट का यूज होता है। तो 189 डिजिट का यूज होता है, इसका मतलब कि ये जो गिनती है वो 99 से बड़ी है, वो चली गई है 3 डिजिट में चली गई है, उसमें 3 अंक हैं। तो हम डायरेक्ट 1 से 99 तक 189 डिजिट। अब देखिए 189 डिजिट हो गई ये,
अब हम कहाँ से जाएंगे, 100 से जाएंगे, क्योंकि 99 तक तो हमने गिनती ले लिया है। 100 से हम लोग कहाँ तक जाएं, कितने नंबर तक जाएं, और उस नंबर में कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट होंगे। तो 586 में से हम पहले घटा लेते हैं 189, तो 16 में से यहाँ 9 गया 7, सॉरी 16 में से 9 गया 7, 8 7 यहाँ 7 बचा 7, 17 में से 8 गया 9, 4 में से 1 गया 3, 397 डिजिट ये आ गया हमारे। अब अगर प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट हैं और टोटल कितने अंक आ रहे हैं, डिजिट आ रहे हैं, 397 आ रहे हैं, तो 397 को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। कितनी बार जा रहे हैं, ये 1 बार, 3 बार और ये 2 बार जा रहे हैं, प्लस 1 डिजिट एक्स्ट्रा आ रहा है, प्लस 1 डिजिट एक्स्ट्रा आ रहा है। 132 नंबर, नंबर आ रहा है। अब 132 नंबर ये आ रहे हैं, 132 में हम 99 हम जोड़ लेंगे, 9 2 11, 9 3 12, 1 13, 3 हसलाए 1 1 2, 231 नंबर। 231 नंबर आ गए हमारे ये। दो 231। अब ये देखिए कि इसमें 1 डिजिट हमारा एक्स्ट्रा आ रहा था, तो 231 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 232 आएगा। लेकिन हमें 232 में क्या लेना है, केवल 1 लेना है डिजिट, केवल इसको लेना है, केवल 2, तो यहाँ लिख देंगे हम 2। अब क्या पूछा था, फाइंड लास्ट 5 डिजिट, तो ये 1 2 3 4 5 ये हमारे लास्ट के 5 डिजिट हो जाएंगे। ये हमारा होगा आंसर हो गया। आई होप आपको पसंद आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, समझ में आना चाहिए बस, और सब तो देख लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़े नंबर लेते हैं। ले लेते हैं यहाँ पर हम 2000। आइए एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लगाइए, इसमें हमें लास्ट के 5 डिजिट हमें ज्ञात करने हैं, अंतिम के 5 अंक ज्ञात करने हैं। अब आप ये देखिए, ये तो सवाल देख करके आप आंसर बता सकते हैं। अब ये देखिए आप यहाँ पर कि 1 से 999 तक हम गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का यूज़ करते हैं, 2889 का, और 2890 केवल 1 अंक ज़्यादा है ये, तो हम इतना लगा सकते हैं कि 1 से 999 तक कितने अंकों का यूज हो रहा है, 2889 डिजिट का यूज हो रहा है। अभी देखिए कि 2890 में से हम घटाते हैं 2889, तो यहाँ पर हमारे पास केवल बचता है 1 डिजिट बचता है। अब आप ये देखिए कि 999 के बाद कौन सी संख्या आती है, 1000 आता है। लेकिन हमें यहाँ लेना कितना है, यहाँ लेना है केवल 1 डिजिट लेना है, 1 डिजिट, तो 1000 का हम केवल लेंगे, 1 डिजिट लेंगे। तो यहाँ पर हमारा नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा यहाँ जो नंबर आ जाएगा 998 और 1000 का केवल 1 डिजिट चाहिए हमें, 1। अब लास्ट का 5 डिजिट पूछा है, तो 1 2 3 4 5 ये लास्ट के 5 डिजिट हो गए और ये हमारे आंसर हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।